अस्सलाम वालेकुम, मैं होली और रेसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे कंप्रेसर के ऊपर कि आप कैसे फ़ाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे कंप्रेसर की रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर जो है वो कौन सी है, यानी कि कॉमन पॉइंट कौन सा है। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपका कंप्रेसर जो है वक्त के साथ साथ चलने के साथ साथ उसके ऊपर जो उसके पॉइंट्स जो लिखे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, या आपको पता नहीं चलता कोई ऐसा कंप्रेसर किसी जगह पे आ गया है जिसके ये कॉमन रनिंग, स्टार्टिंग जो है वो आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ ओनली ये हमारे कनेक्शंस हैं। तो कैसे जो है वो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑलरेडी जो है वो हमने वाइंडिंग निकाल के रखी हुई ताकि आपको समझा सकें। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आज आपको समझ आने वाला है इसके बारे में। तो आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, और आपको ये बात जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। तो कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी किया करें ताकि मज़ीद जो है वो ऐसी वाली आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर चाहिए। तो मल्टीमीटर जब आपके पास होगा तो उसको आपने कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। जैसा कि हमने ये जो आप देख सकते हैं ऑफ हालत के बाद ये कंटिन्यूटी होती है, यहाँ पे बज़र और बीप वगैरह भी यहाँ पे चलती है। तो आपने इसके प्रॉब्स को आपस में शॉर्ट करना है, ठीक है। तो आपको बीप देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं ये बीप का साइन आ गया। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी पे आपको सेट करना है। यहाँ पे डिजिट मिटे हुए हैं तो यहाँ पे आपने कंटिन्यूटी के ऑप्शन जो है देख लेना है। तो अब अभी हमारा मीटर जो है वो कंटिन्यूटी पे सेट हो गया। तो अभी हम जो है वो वाइंडिंग को चेक करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको वाइंडिंग का बेसिक जो है वो डायग्राम किस तरह होती है अंदर से वो मैं आपको दिखाता जाऊँ ताकि आपको पता चल सके। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये आप देखें कि ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारी रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग का भी और रनिंग का भी जो एक सिरा है वो हमारी कॉमन वायर के साथ अटैच है, ठीक है। तो कॉमन इसलिए कहा जाता है कि हर जो है रनिंग और स्टार्टिंग का सिरा हमारी कॉमन वायर के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, आपने जो है इसको फ़र्ज़ी नाम दे लेना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर खाली आपके पास 3 पॉइंट हैं इस तरह के, ठीक है, तो आपने उनको फ़र्ज़ी नाम दे लेना है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि इसको 1 का दे लें, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। अब जैसे जैसे आपने वाइंडिंग को नोट करना है, उनकी रीडिंग को नोट करना है, तो आपने इसको नोट डाउन करना है तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे जो ज़्यादा रीडिंग आती है, ठीक है, वो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान आती है। तो रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान सबसे ज़्यादा रीडिंग हो वो आपने पहले नोट करने हैं कि वो कौन से हैं, ठीक है। वो होंगे रनिंग और स्टार्टिंग, ठीक है। जब सबसे ज़्यादा रीडिंग आपको पता चल गई 2 पॉइंटों के दरमियान, वो है रनिंग और स्टार्टिंग, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। फ़र्ज़ करें कि इन 2 पॉइंट 1 और 3 के दरमियान सबसे ज़्यादा आई है, तो एक को आपने जो है वो रनिंग कंसीडर कर लेना है और दूसरे को जो है वो स्टार्टिंग कंसीडर कर लेना है, ठीक है। लेकिन इस बात का फ़ैसला नहीं करना कि यही रनिंग है और यही स्टार्टिंग है। इसका आपको तब पता चलेगा जब आप तीसरे पॉइंट यानी कि जिस पे जो है वो जो आपका पॉइंट बच गया है उसके साथ जब आप चेक करेंगे अपनी वायर को, तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि ये कॉमन है और ये हमारी स्टार्टिंग है या ये रनिंग है। तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो ये बात आपको अभी समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस पर लगा दी है टेप ताकि मैं आपको जो है वो डिटेल के साथ समझा सकूँ। तो मीटर मैंने कंटिन्यूटी पे सेट कर दी है। आप जब भी हमने टर्मिनल कंप्रेसर के चेक करने हैं तो एक फार्मूला आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको कॉमन रनिंग, स्टार्टिंग ढूंढने से पहले आपको ढूंढना है कि 2 पॉइंट्स ऐसे ढूंढने हैं, ये वाले पॉइंट्स हो सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स हो सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स हो सकते हैं, कि 2 वो पॉइंट जिनके दरमियान रीडिंग सबसे ज़्यादा आती है। तो हमने सबसे पहले हमारा मकसद यही है कि हमने 2 पॉइंट्स ऐसे ढूंढने हैं जिनके दरमियान रीडिंग सबसे ज़्यादा आती है। तो बारी बारी हमने सारे पॉइंट्स चेक कर लेने हैं। तो मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया है, तो मीटर को चेक कर लेते हैं। हमारा मीटर बिल्कुल अभी ठीक चल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान रीडिंग चेक करते हैं। तो ये देखें इन 2 पॉइंट्स के साथ हमारी आ रही है 1.4। तो 1.4 आपने नोट डाउन कर लेनी है इन्हीं के सामने। तो ये मैं 1.4 रीडिंग लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं 1.4 हमने लिख ली। अब हमने इन 2 पॉइंट्स के दरमियान रीडिंग चेक करनी है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो ये देखें आप 2.7। तो 2.7 को आपने मेंशन कर लेना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ 2.7, ठीक है। ये देखें 2.7 मैंने इन 2 पॉइंट्स की रीडिंग मेंशन कर ली है और इनकी मेंशन कर ली है 1.4 रीडिंग। अभी हमारे पास 2 पॉइंट बचे हैं, वो ये वाले बचे हैं। तो हम इनके दरमियान भी रीडिंग चेक कर लेते हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान हमारी 3.9 आ गई।
तो जी मिल गया हमें 3.9, सबसे ज़्यादा रीडिंग वाले 2 पॉइंट 3.9। ये देखें इनके दरमियान कम, इनके दरमियान कम और सबसे ज़्यादा रीडिंग आई इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, अब हम कैसे पता चलेगा कि इनमें से कॉमन कौन सा है और रनिंग कौन सा है। अब फिर क्वेश्चन आ गया, रीडिंग वाले 2 पॉइंट मिल तो गए, तो अभी हमने इन 2 पॉइंट्स को तीसरे पॉइंट के साथ चेक करना है। तीसरे पॉइंट के साथ इनका कनेक्शन चेक करना है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कमज़ोर है। इसमें से इसका या इसका तीसरे पॉइंट के साथ, ये वाला जो तीसरा बचा है, जितना जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, जितनी रीडिंग ज़्यादा आएगी वो हमारा होगा स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि स्टार्टिंग को है ज़्यादा जो है वो ज़्यादा पावर जो है बूस्ट करना पड़ती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर रीडिंग जो है वो ज़्यादा आएगी। तो अब हमने करना क्या है कि पहले इस पर प्रॉब लगाते हैं और इसके साथ चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले लिखा भी हुआ है लेकिन फिर चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 1.4, तो इन 2 दरमियान क्या आई 1.4 जो पहले आई थी। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि इस पॉइंट को कॉमन के साथ, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है कॉमन, अभी हम इसको नहीं कर सकते, जो एंड पे बचेगा वही कॉमन होगा। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉब लगाई और यहाँ पे लगाई, तो ये आप देख सकते हैं 2.6 2.76 ये सेम ही है तकरीबन। तो ये आप देख सकते हैं कि 2.5, ये पहले 6, ये जब लगाते हैं प्रॉब के साथ चार्ज होता है तो मिली वोल्ट्स का फ़र्क पड़ सकता है, उससे कोई मसला नहीं है मिली ओम का। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान जो है वो रीडिंग ज़्यादा आई है बनिस्बत इसके। तो इसके दरमियान इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ज़्यादा आई, उससे कम इसकी और सबसे कम इन 2 पॉइंट्स की। तो हमने ये कंफर्म कर लेना है कि हमारा जो जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे ज़्यादा रीडिंग आई वो हमारा रनिंग स्टार्टिंग है, और तीसरे पॉइंट के साथ जो उससे कम रीडिंग आई उसमें से हमारा एक है स्टार्टिंग, और जो अगला पॉइंट है वो है कॉमन। तो कॉमन के साथ आपने क्लॉकवाइज गिन लेना है, कॉमन रनिंग, ठीक है, और सॉरी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अक्सर कंप्रेसर जो है वो क्लॉकवाइज होते हैं और अक्सर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही होते हैं, लेकिन इस तरह आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो रीडिंग आती है वो रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान आती है, जो उससे कम आती है वो हमेशा कॉमन और स्टार्टिंग के दरमियान आती है, और फिर जो उससे कम जिन पॉइंट्स के दरमियान आती है वो हमारी रनिंग और कॉमन के दरमियान आती है। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ के दरमियान एंटी क्लॉकवाइज कनेक्शन होते हैं और कुछ के दरमियान जो है वो क्लॉकवाइज होते हैं। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये हमारा कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। वैसे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होते हैं, तो रनिंग इसका इधर है। तो रीडिंग से हमने फाइंड आउट कर लिया हमारा जो है वो ये जो है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट वाला हमारा कॉमन रनिंग है, और इसमें से जो हमने स्टार्टिंग निकाली है, यानी कि स्टार्टिंग हमारी ये वाली है 2.7 वाली। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन 2 पॉइंट्स के दरमियान और उससे कम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान और सबसे कम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो ये इस तरह हमारा कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे कनेक्शन हमें पता चल गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद अगर आपको समझ नहीं आई या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करते रहिए, सवाल पूछते रहिए ताकि मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।